महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण क्यों बन गए थे एक स्त्री? खाटू श्याम और संजय के अलावा किसने देखा महाभारत को लाइव? कृष्ण और किन्नरों के बीच के कनेक्शन की क्या है कहानी? दोस्तों, द कर्मा आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा है जिसमें नर बलि की कहानी है, जिसमें श्री कृष्ण के औरत अवतार लेने की कहानी है, जिसमें अर्जुन के बेटे की मौत की कहानी है, जिसमें कृष्ण और किन्नरों के कनेक्शन की कहानी है। वैसे ये कथा मूल महाभारत में तो नहीं मिलती, लेकिन दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले एक राजकुमार की नर बलि दी गई थी। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था, उस समय भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाले पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने भविष्यवाणी की थी कि अगर युद्ध से पूर्व किसी राजकुमार की बलि मां काली को दे दी जाए तो पांडवों की जीत सुनिश्चित है। हम आपको बता देते हैं कि महाभारत में सहदेव को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता बताया गया है। उन्हें भविष्य में घटने वाली सारी घटनाएं पहले ही दिख जाती थीं। जब सहदेव ने ऐसा कहा तो कोई भी राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में अर्जुन की नागपत्नी उलूपी का पुत्र इरावान सामने आया और उसने खुद अपनी बलि देने की पेशकश की। हम आपको बता देते हैं कि इरावान महाभारत में एक महान योद्धा के रूप में दिखाया गया है। उसने महाभारत के युद्ध में कई वीरों को पराजित किया है। वो भीम के पुत्र घटोत्कच की तरह ही मायावी युद्ध में माहिर था। वो बचपन से ही नागलोक में पला बढ़ा था और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अपने पिता की सहायता के लिए नागलोक से पृथ्वीलोक आ गया था। तो इरावान ने जब खुद की बलि चढ़ाने की पेशकश की तो उसने पांडवों के सामने 3 शर्तें रखीं। उसकी 3 शर्तें ये थीं। 1. बलि देने से पूर्व उसका विवाह करवाया जाए। नंबर 2. मरने के बाद भी वो युद्ध का आंखों देखा हाल देख सके। नंबर 3. वो युद्ध में वीरों की तरह लड़ते हुए मारा जाए। अब ये तीनों ही शर्तें पूरी करना लगभग असंभव सा कार्य था, क्योंकि कोई भी राजा अपनी बेटी का विवाह इरावान से करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही इरावान को बलि चढ़ाया जाएगा उनकी बेटी विधवा हो जाएगी। दूसरी बात ये थी कि जब इरावान की बलि चढ़ाई जाएगी और वो मर जाएगा तो फिर वो युद्ध कैसे देख सकेगा। तीसरी बात ये थी कि जब इरावान युद्ध से पहले मर जाएगा तो आखिर फिर वो महाभारत युद्ध कैसे लड़ सकेगा। तब ऐसे में नारायण विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण सामने आए और उन्होंने इरावान की तीनों शर्तें पूरी कर दी। सबसे पहले श्री कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अवतार भी कहते हैं। भगवान विष्णु पहले भी मोहिनी अवतार लेते रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी साक्षात विष्णु स्वरूप ही थे, इसलिए उन्होंने स्त्री रूप मोहिनी देवी का अवतार लिया और इरावान से विवाह कर लिया। विवाह के दूसरे दिन इरावान की बलि दे दी गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप में विधवा हो गए और उन्होंने एक विधवा की तरह विलाप किया, अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया और अपनी चूड़ियां तोड़ दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में लौट आए और उन्होंने इरावान के सिर को जीवित कर उसे कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ पर विराजित कर दिया, ताकि इरावान का सिर महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। इसके बाद बारी थी तीसरी असंभव शर्त को पूरा करने की। अब भगवान श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए भगवान ने इरावान के धड़ को भी जीवित कर दिया और उस पर एक नया सिर लगा दिया, ताकि इरावान नए शरीर के साथ जीवित हो सके और युद्ध में भाग ले सके। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो इरावान अपने नए सिर और पुराने शरीर के साथ युद्ध में उतरा और उसने कई कौरव वीरों को पराजित किया। आखिर में अर्जुन पुत्र इरावान मायावी युद्ध करते हुए कौरव पक्ष के राक्षस अलम्बुश के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार इरावान के बलिवेदी पर बलिदान होने की कहानी।
आज भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कुमगूर गांव में इरावान की देवता के रूप में पूजा की जाती है और तमिल पांचांग के नव वर्ष के अवसर पर इरावान के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव की खास बात ये होती है कि इरावान की मूर्ति के साथ देश और दुनिया से आए किन्नर विवाह रचाते हैं। किन्नर शरीर से तो पुरुष होते हैं, लेकिन वेशभूषा से वे स्त्री होते हैं। यहाँ किन्नर श्री कृष्ण के मोहिनी स्वरूप से खुद को जोड़ते हैं और खुद को मोहिनी मानकर इरावान देवता से विवाह करते हैं। इसके लिए सारे किन्नर खुद को खूब सजाते संवारते हैं और जब इरावान की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है तो ये सारे किन्नर इरावान से विवाह करते हैं, क्योंकि विवाह के बाद ही अर्जुन पुत्र इरावान की बलि दे दी गई थी। इसलिए अगली सुबह इरावान की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और सारे किन्नर अपनी चूड़ियां तोड़ देते हैं, अपनी मांग के सिंदूर को पोंछ लेते हैं और विधवा बनकर ठीक उसी तरह से विलाप करते हैं जैसे श्री कृष्ण ने मोहिनी अवतार लेने के बाद इरावान की विधवा के रूप में विलाप किया था। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान की मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी देखा था, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था ताकि युद्ध एक तरफा न बन जाए। ऐसी मान्यता है कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक एक ही बाण से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था और कौरवों का विनाश कर सकता था, लेकिन महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए जीतना ही भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य इस युद्ध से संसार को धर्म की शिक्षा देना भी था। इसलिए उन्होंने बर्बरीक का सिर काट दिया था। बाद में श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को कुरुक्षेत्र के एक पहाड़ पर विराजित कर दिया था, जहां से बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध को देखा था। बाद में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि आने वाले समय में उन्हें खाटू श्याम के रूप में पूजा जाएगा। हालांकि ये कथा भी मूल महाभारत में कहीं नहीं दी गई और ये राजस्थान की परंपराओं में ही प्रचलित है। महाभारत को लाइव देखने की ऐसी ही बात दक्षिण भारत में इरावान के लिए आती है, जिसकी कथा हमने आपको सुनाई है। इन दोनों के अलावा संजय को भी व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन के पुत्र इरावान की कथा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप धर्म से जुड़ी अनोखी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।